सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टर। ये सभी 6, 7, 8 वाले बच्चे इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं घर पे और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने जो नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को इस तरह की वीडियो देखनी चाहिए। ये सभी बच्चों के लिए स्पेशली बनाई जा रही है। एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन ही मल्टीप्लाई बेस है। वो कह रहा है कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो जो आपके अचर पद होते हैं जैसे 2 और 7 ये नंबर्स हैं, तो 2 और 7 की मल्टीप्लाई करके आता है 14। 2 7 जा 14। अब देखो ये x है, ये भी x है, तो ये भी x है, ये भी x है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके x की पावर 2 आएगा, क्योंकि ये गुणा में घात जुड़ जाती है। ये देखो ये भी x है और ये भी x है, तो x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2, तो आपका आंसर आ जाता है 2 7 जा 14, x की पावर 1, x की पावर 1, तो ये आ जाएगा 14x², 14x²। अब इस वाले पे आ जाइए बी पार्ट पे। ये देखो बी पार्ट दोनों ही सेम है, ये 3x² है, ये 6x³ है। तो पहले जो अचर पद होता है अर्थात नंबर्स होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो नंबर्स देखो, ये 3 है, ये 6 है, ये दोनों नंबर्स है, तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ये क्या है x की पावर 2, ये क्या है x की पावर 3, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा x की पावर 5, क्योंकि ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 2 है, तो बेस समान है। देखो इसका बेस क्या है x, इसका बेस भी क्या है x, तो इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर है 3। तो जब बेस इक्वल होता है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाती है। देखो इसकी पावर 2 है, x की पावर 2, इसकी पावर 3 है, x की पावर 3, तो ये आएगा x की पावर 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, x की पावर 5। अभी 1 का सी पार्ट पे आ जाइए आप। ये है 7, ये है 2, तो 7 2 जा कितना आएगा जी 14, 7 2 जा आएगा 14। 7 की और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। लेकिन ये कैसा है माइनस का, ये कैसा है प्लस का, माइनस प्लस माइनस। देखो अगर हमारे पास में 4 चिन्ह होते हैं, अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस की प्लस में करते हैं तो भी माइनस आता है। इसको देख लीजिए एक बार, अगर माइनस की माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, अगर प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस आता है, अगर माइनस की प्लस में करते हैं तो भी माइनस आता है। तो अभी देखो, और प्लस की प्लस में करके प्लस तो आएगा ही, जैसे ये प्लस है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करके प्लस ही आता है, तो यहाँ पे इसको लीव कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14 होता है, ये x की पावर 2, ये y है, तो ये आएगा x की पावर 2y। दिस इज योर आंसर। अभी हम जो है ना डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट पे देखो, यहाँ पे देखिए पहले अचर पद देख लीजिए जो नंबर्स है। ये क्या है 3/2, ये है 6/7, 3/2 6/7, ये 3/2 और 6/7 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो ये जो 3/2 है और ये 6/7 है, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। 3/2 को और 6/7 को दोनों को एक साथ लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखो ये x की पावर 2 है, ये x है, तो x की पावर 2 की x में करो तो कितना आया x की पावर 3 है ना। ये x की पावर 2 है, ये x है, तो x की पावर 2 की x में करने के बाद x की पावर 3 आया। और ये क्या है जी y की पावर 2 और y की पावर 2, तो क्या आएगा y की पावर 4। क्या आएगा जी y की पावर 4। देखो मैंने 3/2 और 6/7 एक साथ लिख लिया, उसके बाद में x की पावर 2 y की पावर 2, तो x की एरी 2 और ये x है, x की पावर 1, तो x की 2 एरी 1 एरी, तो x की पावर आ गई 3। y की पावर 2 एरी, y की पावर 2 एरी, तो y की पावर आ गई 4। अब हम नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 3 की 6 में मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, और इसकी 2 की 7 में करो, 2 7 जा 14। अब ये माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, x की पावर 3 y की पावर 4, 2 से इसको कट कर लो, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, ऊपर 9 आया नीचे 7 आया, तो ये आया x की पावर 3 y की पावर 3। देखो आपका आंसर क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है x की पावर 3 y की पावर 3। ये 9 है, ये 7 है, 2 से काट दिया 9 टाइम्स, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 9/7 x की पावर 3 y की पावर 3। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड 4.1 एक्सरसाइज 4.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टर्स। वो कह रहा है मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स, मोनोमियल्स होता है एक पदी, जिसमें एक पद होता है। ध्यान दो, जैसे 3 और x है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो ये एक पद है, सिंगल पद है ये वाला।
ठीक है जी, ये वाला भी सिंगल पद है, ये वाला भी सिंगल पद है। अगर यहाँ पे देखो, अगर ये होता 7 + x, तो एक पद ये हो रहा, एक पद ये हो रहा, तो इसको बोलते बिनोमियल्स, इसको बोलते बिनोमियल्स। लेकिन अब ये है, ये बिनोमियल्स है, ये वाला डबल वाला, लेकिन ये है मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स। सपोज करो 3 पद वाला होता, x² + x + 9 ऐसे होता। देखो इसमें कितना पद है, एक पद, तो एक पद वालों को कहते हैं मोनोमियल्स, एक पद वालों को कहते हैं मोनोमियल्स, 2 पद वालों को कहते हैं बिनोमियल्स, 3 पद वालों को कहते हैं ट्रिनोमियल्स, है ना। तो ये ट्रिनोमियल्स है, ट्रिनोमियल्स, है ना, 1 2 3, 1 2 3, तो ये है ट्रिनोमियल्स। तो अभी हमारा मल्टीप्लाई करने का उद्देश्य है, हमारा एम क्या है, हमें सवाल में बोला गया है मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। तो ये जो मोनोमियल्स दे रखे हैं, इन सब की आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है, अर्थात गुना करनी है। तो एक बार देखें यहाँ पे, ये क्या दे रखा है जी भैया, 3x, ये 3x है, ये लिख लेता हूं, फिर लगा लेता हूं मल्टीप्लाई का साइन। ये क्या है, -4x², फिर यहां एंड की जगह क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन। ये क्या है, 7x³, 7x³, ये दे रखा है। तो देखो आगे चलेंगे, अब क्या है, कांस्टेंट कितने हैं इसमें, कांस्टेंट 3 4 7। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, जो भी आपकी काउंटिंग होती है, 1000 10,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख, कोई भी काउंटिंग हो वो आपकी अचर पद कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, इंग्लिश में कांस्टेंट बोला जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी इन तीनों के आपस में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जब इन तीनों की हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हम अचर पद की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको कहते हैं कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 3 4 और 7। 3 4 और 7 को एक साथ लिख लीजिए, 3 4 और 7। अब जो इसमें 4 पद बचते हैं, अलजेब्रिक जो आपके पद हैं, अलजेब्रिक टर्म्स, तो उनको क्या करेंगे, ये x है, इसको लिख लीजिए, ये माइनस का x² है, ये x² है, और ये x³ है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 4 = 12 और 12 7 = 84। माइनस 1 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम्स लिखेंगे जरूर, अगर 2 टाइम्स आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब यहाँ पे x की पावर 1, x की पावर 2, तो इनकी पावर ऐड कर लो। देखो इसकी पावर कितनी होगी, 3, इसकी पावर कितनी होगी, 2, इसकी पावर कितनी हो गई, 1। 3 और 2 कितना होता है, 5, और 1 कितना होता है, 6। तो ये आया भैया x की पावर 6। ये जी मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। अभी हमने 2 का a पार्ट आप लोगों को समझाया था, अभी हम 2 का b पार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, देखो ये है a की पावर 3, इसमें मल्टीप्लाई करना है -6a²b। देखो ये क्या है, a की पावर 3 है, ये है 6a²b, ये मैंने लिख लिया, राइट कर लिया। यहाँ पे एंड लग रहा है, यहाँ पे मैं लगा देता हूं मल्टीप्लाई। तो ये क्या है, 2b की पावर 3, 2b की पावर 3। अब क्या करेंगे, ये a है, ये a है, तो a को एक साथ ले लीजिए, b को एक साथ ले लीजिए, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये तो अकेला ही है। देखो 6 और 2 है, ध्यान दो, ये रहा 6, ये रहा 2, ये रहा 6, ये रहा 2। 6 की और 2 की आपस में क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई। 6 2 = 12 माइनस ये माइनस का 6 है, और ये 2 कैसा, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 6 की और 2 की मल्टीप्लाई हो गई। अब कौन बचा, a और b। तो अभी a और b बचा, ध्यान से समझेंगे सभी, बिल्कुल जो है ना, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, उसको दोबारा से चला के देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन समझेंगे अच्छे से। ये क्या है, 6, ये है क्या, 2, मैंने दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर ली, ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस। ये a की पावर 2 है, ये a की पावर 3 है, तो जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। ये a है, ये a है, तो इनकी पावर आ जाएगी जी 5, a की पावर 5। अब क्या करेंगे, यहाँ खाली ये b है, एक ये रहा b। देखो ये रहा a और ये रहा a, इन दोनों की मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर ली। अब बचा b, ये रहा b की पावर 1 और b की पावर 3, तो ये आएगा जी b की पावर 4। ये आपका आंसर आ जाता है 2 का b पार्ट। c पार्ट करने जा रहे हैं हम, 2 का c पार्ट। ये देखो 16 x की पावर 6, 16 x की पावर 6, मल्टीप्लाई माइनस के 10x y², 10x y²। यहाँ एंड हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। बेटा देखो यहाँ पे तीनों संख्या लिख ली है, 16x की पावर 6 माइनस के 10x y²,
3/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये तीनों संख्या लिख रही है, हम क्या करेंगे, हम तीनों संख्याओं को लिख लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 16 है, ये 10 है, ये 3/5 है, तो इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लो। तो ये 16 है 16, इसको लिख लेते हैं 16, फिर ये लिख लेते हैं माइनस के 10, फिर ये लिख लेते हैं 3/5। तो ये तीनों संख्या तो हमने एक जगह लिख ली। जो कॉन्स्टेंट्स वर्ड्स हैं, कॉन्स्टेंट्स शब्द हैं, कॉन्स्टेंट्स नंबर हैं, ये जो संख्या है ये एक साथ लिख ली मैंने, 16, 10 और 3/5। फिर ये x की पावर 6 है और x की पावर 1, तो 6 और 1 7, और 7 और 2 9, x की पावर 9। फिर देख लो दोबारा, x की पावर 6 तो ये रही, 1 ये रही, तो 6 और 1 7, x की पावर 2 ये रही, तो x की पावर 9, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है जब आधार समान होता है। तो यहाँ पे x की पावर 9 आ गई। उसके बाद में ये क्या है, y की पावर 2, ये क्या है, y की पावर 2, तो ये आ जाएगा जी y की पावर 4 आ जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, इस वाले 5 से इस वाले 10 को काट दो, 5 2 10 होता है। अब यहाँ पे देखो 16 दूनी कितना होता है भैया, 32 होता है, 16 दूनी 32 मल्टीप्लाई 3, मतलब 16 2 32 है ना, मल्टीप्लाई 3, x की पावर 9, y की पावर 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 96 आएगा, x की पावर 9 और y की पावर 4, ये आपका आंसर आ जाता है। केजी 2 का डी पार्ट, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है एक पदी, जिसमें एक पद होता है, जैसे ये एक हो गया, ये सारा एक हो गया, ये सारा एक हो गया, इन तीनों के आपस में मुझे करनी है मल्टीप्लाई। माइनस के 2p की पावर 4 मल्टीप्लाई 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/8 p क्यू स्क्वायर। देखो यहां दे रखा है 2p की पावर 4, 2p की पावर 4, यहाँ 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 3/8 p क्यू स्क्वायर, ये दे रखा है। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस का 2 है, अर्थात जो कॉन्स्टेंट्स है उनको सबको एक साथ रख लो, माइनस का 2, माइनस का 4, 3/8, इन तीनों को एक साथ ले लो, माइनस का 2, माइनस का 4 और ये जो है 3/8 एक साथ ले लिया। ये p है, ये भी p है, ये भी p है। अब ये तीनों आधार समान है, जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है, p की पावर 4, p की पावर 2 और p की पावर 1, ठीक है जी। तो p की पावर 1, 4 और 2 6, मतलब 4 और 2 6 और 1 7, तो ये आया जी p की पावर 7, p की पावर 7। उसके बाद में यहाँ देखो q की पावर 2, q की पावर 2, तो ये आएगा जी q की पावर 4। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस होता है जी प्लस, 2 4 8, 8 से 8 कट गया है ना, ये क्या बचा जी 3, ये क्या बचा p की पावर 7, ये क्या बचा q की पावर 4, तो ये आपका आंसर आ जाता है